मनप्रीत जानना चाहती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी मैनेजर्स को रिप्लेस कर देगी, और अगर ऐसा है तो फिर मनप्रीत का फ्यूचर कैसा होने वाला है अगर वो मैनेजमेंट कर लेती हैं, तो क्या वो सिक्योर है या नहीं है। देखिए मनप्रीत, आप घबराइए मत। अगर आप मैनेजमेंट करना चाहती हैं, एमबीए ऑप्ट करना चाहती हैं, तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर है। बस ध्यान देना है तो वो कहाँ पे देना है कि आपको एवरेज मैनेजर नहीं बल्कि एक ग्रेट मैनेजर बनना है। जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी हर चीज़ में, हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होनी चालू हो चुकी है और बहुत तेज गति से आगे बढ़ती चली जा रही है। टेक्नोलॉजी आगे आने वाले वक्त में एवरेज मैनेजर्स को तो अच्छे खासी तरीके से रिप्लेस कर देगी, लेकिन हाँ, क्या आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं? आपका ईआई क्वेश्चन कितना हाई है? आपका जो एक ह्यूमन टच का फिगर है, इंडेक्स है, वो कितना हाई है? कितनी अच्छी तरीके से आप लोगों से कनेक्ट होती हैं, जिसके वजह से आप अपनी टीम के लोगों से, अपने जूनियर्स से या आसपास के लोगों से आराम से काम करा लेती हैं। अगर आप ऐसे मैनेजर्स में आती हैं कि आपका इमोशनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे जाहिर सी बात है आप टेक्नोलॉजी को भी मात दे सकती हैं और आप एक ग्रेट मैनेजर बन सकती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक लिमिट के बियॉन्ड वो नहीं कर सकती जो एक ह्यूमन कर सकता है। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, तो जाहिर सी बात है जो एक ह्यूमन टच आप लेके आ सकती हैं वो टेक्नोलॉजी, एआई नहीं लेके आ सकती है। तो जाहिर सी बात है कि हमें ग्रेट मैनेजर्स की तो आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने ही वाली है, क्योंकि हम स्टार्टअप इंडिया के ज़माने में एक दौर में जी रहे हैं जहां भारत सरकार बहुत सारे स्टार्टअप्स को खड़े करने में जुट गई है। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, बड़े एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बढ़ने वाला है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो तैयार हो जाइए, और बहुत सही सोच रही हैं। टेक्नोलॉजी कभी भी मैनेजर्स को, ग्रेट मैनेजर्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। मनप्रीत बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं क्योंकि वो बैंक के एग्जाम्स दे रही हैं, तो उनका रुझान एमबीए इन फाइनेंस में भी जागृत हो चुका है। अब वो इस कश्मकश में हैं कि मान लो अगर वो एमबीए इन फाइनेंस कर लेती हैं तो क्या उनका फ्यूचर सीएस के मुकाबले ज़्यादा सिक्योर है, नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं वो जिस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाएंगी उस जॉब अपॉर्चुनिटी में अगर कोई सीए आ गया तो उनका एमबीए इन फाइनेंस फेल हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सीए के मुकाबले याद रखिए मनप्रीत, आपका जो स्कोप है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्पैन लेके आप अपने साथ चलेंगे अगर आप एमबीए फाइनेंस कर लेती हैं। सीए का स्कोप फाइनेंस, अकाउंटिंग तक ही सीमित है, लेकिन आप अगर एमबीए फाइनेंस करती हैं तो एज अ मैनेजर या एज अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट आपका जो स्कोप है कहाँ कहाँ हो सकता है। अलग अलग इंडस्ट्रीज में आप एक ऑपरेशन मैनेजर बन सकती हैं, आप एक ब्रांच मैनेजर बन सकती हैं, आप एक स्ट्रैटेजी मैनेजर भी बन सकती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जबकि सीएस मैनेजमेंट इतनी अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है आपको अपना जवाब मिल गया होगा कि आपको इस चीज़ से नहीं घबराना है कि अगर आपके सामने एक सीए खड़ा हुआ है एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट इन फाइनेंस, आपका स्कोप अलग अलग इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट लेवल्स पे बहुत वाइड है। उम्मीद करती हूँ मनप्रीत आपको आपका जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप मेरे साथ ऑनलाइन सेशंस को बुक कर सकती हैं। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गुड लक। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आप ही के सवालों के जवाब देती रहूंगी, फ्री कंटेंट शेयर करती रहूंगी।